हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है डेप्यूटी मैनेजर की वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो है आपकी 250 यहाँ पर डेप्यूटी मैनेजर की वैकेंसीज निकाली गई हैं। और जो वेरियस डिसिप्लिन में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं वो हैं आपके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, C&I और सिविल कंस्ट्रक्शन। ये वैकेंसी जो है वो फिलअप होना स्टार्ट हो गया कि 14 सितंबर से। कल हमने इसके ऊपर पहले ही वीडियो बनाई थी और वो वीडियो जो थी वो शॉर्ट नोटिफिकेशन के ऊपर थी। ये जो वीडियो होने वाली है ये डिटेल नोटिफिकेशन के ऊपर है। यहाँ आप देख सकते हैं एनटीपीसी की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाली गई है। यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एज ए डेप्यूटी मैनेजर इनको चाहिए। और इरेक्शन और कंस्ट्रक्शन में ये वैकेंसी जो है वो निकाली गई हैं। प्रोजेक्ट इरेक्शन और कंस्ट्रक्शन में ये वैकेंसीज हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट वैकेंसी आपकी वो है डेप्यूटी मैनेजर इलेक्ट्रिकल इरेक्शन में 45 टोटल वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन जो रखी गई है BE BTech डिग्री होनी चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 60% मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। एक्सपीरियंस प्रोफाइल में मिनिमम 10 ईयर का आपके पास जो है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और ये एक्सपीरियंस जो है वो पावर, स्टील, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर में होना चाहिए। और इसमें से 3 ईयर का जो है वो साइट एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, इलेक्शन मेंटेनेंस और कमीशन का इन इलेक्ट्रिकल एरिया। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट वैकेंसी डेप्यूटी मैनेजर आपकी मैकेनिकल इरेक्शन में है। 95 यहाँ टोटल वैकेंसी है। 95 वैकेंसी है मैकेनिकल में, जिसके लिए आपके पास जो है वो BE BTech होनी चाहिए मैकेनिकल में। प्रोडक्शन में 60% मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से। एक्सपीरियंस प्रोफाइल में मिनिमम 10 ईयर का आपके पास जो है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस जो है पावर, स्टील, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, सीमेंट में आपके पास होना चाहिए। और इसमें से 3 ईयर का एक्सपीरियंस, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस इरेक्शन, मेंटेनेंस और कमीशन में होना चाहिए मैकेनिकल एरिया का। तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी डिप्यूटी मैनेजर की C&I इरेक्शन में है। 35 यहाँ टोटल वैकेंसी है। इसके लिए क्वालिफिकेशन में BE BTech डिग्री होनी चाहिए आपके पास BE BTech डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में 60% मार्क्स के साथ ये डिग्री आपके पास जो है होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस प्रोफाइल में मिनिमम 10 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए पावर, स्टील, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर का। और मिनिमम इसमें से 3 ईयर का जो है साइट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास C&I एरिया का। नेक्स्ट वैकेंसी जो है लास्ट वैकेंसी वो है डेप्यूटी मैनेजर सिविल कंस्ट्रक्शन में। 75 यहाँ पर टोटल वैकेंसी निकाली गई हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन में 75 वैकेंसीज हैं। इसके लिए भी आपके पास जो है वो BE BTech डिग्री होनी चाहिए सिविल में या फिर कंस्ट्रक्शन में 60% मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। मिनिमम 10 ईयर का आपके पास जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए पावर में, स्टील में, रिफाइनरी में, फर्टिलाइजर में, ऑयल गैस में, सीमेंट सेक्टर में। और 3 साल का इसमें से साइट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए सिविल कंस्ट्रक्शन में। तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ जो मैक्सिमम एज लिमिट आपकी रखी गई है सभी वैकेंसीज़ के लिए वो है आपकी 40 ईयर्स। 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट आपकी जो है होनी चाहिए। 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट जो है यहाँ पर रखी गई है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल जो है आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। अगर इन वैकेंसीज़ को हम कैटेगरी वाइज देखते हैं इन वैकेंसीज़ को, तो यहाँ डिसिप्लिन वाइज अगर इन वैकेंसीज़ को देखें हम तो जो इलेक्ट्रिकल इरेक्शन में 45 वैकेंसीज हैं। इस वजह से 19 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। EWS कैंडिडेट के लिए 4 वैकेंसी रिजर्व है। OBC के लिए 11, SC कैंडिडेट के लिए 7 और ST के लिए 4 वैकेंसी यहाँ रिजर्व रखी गई है इलेक्ट्रिकल में 45 टोटल वैकेंसीज में से। नेक्स्ट वैकेंसी मैकेनिकल में है। मैकेनिकल में 95 वैकेंसीज हैं। इन 95 वैकेंसी में से 40 वैकेंसी अनरिजर्व है, 9 वैकेंसी EWS, 25 वैकेंसी OBC, 14 वैकेंसी SC और 7 वैकेंसी जो है वो ST कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। C&I में आपकी 35 वैकेंसीज हैं जिसमें 15 वैकेंसी अनरिजर्व, 3 वैकेंसी EWS, 9 वैकेंसी OBC, 5 वैकेंसी SC, 3 वैकेंसी ST कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। सिविल कंस्ट्रक्शन में आपकी 75 वैकेंसीज हैं। इन 75 में से 31 वैकेंसी अनरिजर्व है, 7 वैकेंसी EWS कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, 19 OBC, 12 SC और 6 वैकेंसी जो है वो ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। और कुछ वैकेंसी जो है वो PWBD कैंडिडेट्स के लिए भी हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी, प्रोजेक्टेड वैकेंसीज यहाँ पर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की जा सकती हैं। और यहाँ पर आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ डिसेबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर बताई गई हैं। मैकेनिकल के लिए, C&I के लिए और सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए जो डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट्स होंगे वो इसको चेक कर लेंगे। यहाँ पर जो है जनरल कंडीशन में आपको जो है वो बताया गया है कि एज लिमिट जो है अगर आप OBC कैंडिडेट्स हैं तो 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। ST के लिए
5 ईयर की PWBD कैंडिडेट्स हैं तो 10 ईयर की एज इलेक्शन जो है वो आपको यहाँ प्रोवाइड की गई है अलग से। अप्लाई करने के लिए आप जो है वो career.ntpc.co.in इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर www.ntpc.co.in इस वेबसाइट के ऊपर जाके ऑनलाइन मोड से आपने जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है वो है आपकी 300 रुपीज़, 300 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। और ये 300 रुपीज़ जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के लिए है। अगर आप SC, ST, PWBD या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। सिर्फ मेल कैंडिडेट जो हैं उन जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के, उनको 300 रुपीज़ यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, जिसको पेमेंट ऑफलाइन मोड से कर सकते हैं, आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हैं। इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना अप्लाई का लिंक जो है वो जनरेट होगा 14 सितंबर से। 14 सितंबर से आप जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 28 सितंबर। 28 सितंबर जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 14 सितंबर से और लास्ट डेट रहेगी आपकी 28 सितंबर। 14 सितंबर से 28 सितंबर तक जो है वो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से ही आपने जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर किसी भी तरह का डाउट आपका रहता है, कोई क्वेरी है, तब आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।